भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमें विशुद्ध, शुद्ध कहिए, विशुद्ध कहिए, प्योर 100% 24 कैरेट का ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य और वह मुक्ति का मार्ग है, यह बताया जाता है। वो किसी भी धर्म के ऊपर नहीं आधारित है और वो कुदरत पर आधारित है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। और हमने ये बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों, प्रोफेसर लोगों, चिंतक लोगों से ये जानने की कोशिश की, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में कुदरत, यानी जिसमें छह जो है वो शाश्वत द्रव्य से बनी हुई है, उस कुदरत की बात कर रहा हूं। दिखाई देने वाली भी कुदरत है, वो प्रकृति, वो दिखती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो उत्तर मिला इसके ऊपर कोई नहीं। और आत्मा तो सबकी समान है, शुद्ध आत्मा सबकी समान है और वो सब में है, तभी जीवित है, वरना वह जड़ है, डेड है। ऐसा ज्ञान देने वाले स्वामी कमलेशानंद जी स्टूडियो में प्रत्यक्ष विराजमान है। आप सभी की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, संवर और निर्जरा की बात चल पड़ी, इसको थोड़ा और खुलासा करते हैं। भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने 2 धर्म बताए, संवर और निर्जरा। और जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है वह ये, निर्जरा का मतलब कर्मों का, कर्म शरीर का जो कि आत्मा के साथ लगा हुआ है, उससे जरण होना, उससे अलग होना, विलग होना, वो निर्जरा हो गई है। और संवर का अर्थ होता है कि जो है हमारे वहां पर मूल त्याग से जुड़ा हुआ है। और वो भगवान ने तप के, निर्जरा के 12 भेद भी किए गए। उस पर थोड़ा मेरा प्रश्न है। 6 बाह्य भाग, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। और 6 भाग है भीतर के, जो कि अब मैं उसको आपके दृष्टि से जोड़ता हूं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। ये मानता है जैन धर्म की ये भीतर के हैं, ये हमारी दृष्टि कहिए, हमारा भीतर भाव कहिए, भीतर हमारी सोच कहिए, उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि ये संवर निर्जरा का ये स्पष्टीकरण है। और इसमें वही बात जो संवर पूर्वक निर्जरा, बंध पूर्वक निर्जरा, वहां भी कॉन्सेप्ट है। तो वहां कॉन्सेप्ट संवर पूर्वक निर्जरा से हम इसको जोड़े तो वो भीतर का जितना भी है, प्रायश्चित से लगा के 6 जो आंतरिक भेद है, उससे मानते हैं। और उससे ऐसा बताया जाता है कर्मों की शुद्धि बहुत द्रुत गति से होती है, क्योंकि वो समझ से कहिए, दृष्टि से कहिए या आंतरिक प्रायश्चित से कहिए जुड़ा हुआ। तो कृपया थोड़ा ये और प्रश्न गहन हो गया, तो इसको भी आप जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से 6 बाहर के भेद, 6 भीतर के भेद और त्याग से जुड़ा हुआ है। त्याग भी 2 तरह का, एक तो मन वचन काया बाह्य और एक भीतर का, कि भाई भावों में ही त्याग लेना। वो तो किस तरीके से ये सारा है, कृपया थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताएं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। भगवान महावीर की परंपरा में 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप बताए गए हैं और उसी को ही पुरुषार्थ माना जाता है। बाह्य तप मन वचन काया से करना होता है, अभ्यंतर तप वो ज्ञान दर्शन से करना होता है। बाह्य तप इसीलिए जरूरी था क्योंकि एक इंसान होने के नाते अगर आप बाह्य तप करते हैं तो सबसे पहला शरीर स्वस्थ रहता है,
फिर मन और वचन दोनों तप के माध्यम से आप अच्छा बना सकते हैं, वाणी विचार। और पुण्य का उपार्जन भी कर सकते हैं। तो बाह्य तप भले ही रिलेटिव सत्य है, मगर वो मासों पीपल के लिए एक शुभ क्रिया है और हर व्यक्ति अपने अपने धर्मों में शुभ क्रिया करने में आकर्षित होती रहेगी, क्योंकि बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि मन वचन काया ही कर्मों की भुगतान का साधन है और मन वचन काया ही पुरुषार्थ का भी साधन है, ऐसा बताया गया है। और इसीलिए हम सब अभी तक कंफ्यूज थे कि इसके बीच में पुरुषार्थ और परिणाम वाला भाग है, उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ है वो मालूम नहीं था। तो आध्यात्म विज्ञान ने बताया कि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई सभी अवस्थाएं, उसमें पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए हम अपने जीवन में जब हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो अभ्यंतर तप के लिए सोचना चाहिए। अभ्यंतर तप वो बाहर दिखते नहीं है। अभ्यंतर तप के अंदर मानस अपनी प्रवृत्ति जो एक्टिव रूप में करते हैं वो अंदर करते हैं, जैसे भाव, जैसे प्रकृति को देखने का सामयिक, जैसे प्रतिक्रमण, जैसे निश्चय करना, ये सब अंदर होता है, बाहर दिखता नहीं है। वृत्ति संक्षेप कहो, संलेखना कहो, सामयिक प्रतिक्रमण कहो, तो ये आंतरिक क्रिया है। वो मुक्ति का मार्ग का, वहां से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। बाह्य तप से तो पाप पुण्य है और इसलिए बाह्य तप से संसार है, मगर 6 अभ्यंतर तप है, वो अंदर के अज्ञान को मिटाना और डेवलपमेंट बढ़ाना और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भावना करना, ये 3 सिखाता है अभ्यंतर तप। संसार में से धीरे 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 करके मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू वैसे भी आध्यात्म जगत में शून्य है और जैसे जैसे समझ में आती है तो उनका मोह भी खत्म हो जाता है। इसीलिए आध्यात्म विज्ञानी बताते हैं कि जैसे जैसे आप विज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा कि अभ्यंतर तप जो होता है वो तप बाहर तो नहीं दिखता है, मगर अज्ञान, अंदर की जो रॉन्ग बिलीफ है अज्ञान के रूप में, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौन कर्म, वो खत्म करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों का पुरुषार्थ भी करते हैं। तो फिर मन वचन काया क्या करता है उस व्यक्ति का? तो उनका मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो एक ही पैकेज में आ जाता है, कुदरती रचना। और जब कुदरती रचना शब्द आया तो इसी में मेरी कोई प्रायोरिटी है अथवा मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूं, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान साफ बताता है कि अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अभ्यंतर तप समझना पड़ेगा, बाह्य तप नहीं। अभ्यंतर तप इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अज्ञान को मिटाने में सहयोग करेगा। तो धीरे धीरे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और कुछ
सनातन सत्य की जानकारी लेते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की वाणी को आपने स्वीकार करते और करना ही है। भगवान तो भगवान ही होते हैं। उसका सुंदर लॉजिकली आपने उत्तर दिया कि जो बाहर के जो छह तप है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, शुभ प्रवृत्ति के लिए, मन वचन काया के द्वारा, और लेकिन ये शुभ प्रवृत्ति सोने की बेड़ी है, वह भी संसार को बढ़ाती। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कही, भीतर के जो छह तत्व है, तो भीतर के जो छह तत्व है वो ज्ञान दर्शन से किए जाते हैं। तो अब यहां पर मेरे मस्तिष्क के अंदर एक फिर नया प्रश्न खड़ा हो गया कि ज्ञान दर्शन दृष्टि का विषय है, तो और मन वचन काया की प्रवृत्ति परिणाम है, तो वो हमारे अधीन नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन। तो अपन अब दृष्टि विज्ञान पर आते हैं। तो कोई भी जैन दर्शन का क्रमिक वह ये कहे कि चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये तो जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है, परिणाम है और कुदरत करती है। भीतर अगर मैं जाता हूं और वहां पर दृष्टि के, जैसे आप दृष्टि विज्ञान बताते हैं, उनका मैं उपयोग करता हूं, तो क्या वह स्थिति वो त्यागी है, सन्यासी है, छह भीतर के अभ्यंतर तप को अपनी क्रियाकलाप में या पद्धति में लाता है, तो क्या वो दृष्टि विज्ञान के करीब आ रहा है? क्या वो अपने ज्ञान दर्शन को शुद्ध कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को वो मानने की और अग्रसर हो रहा है, नहीं हो रहा है? कृपया ये भी इसको दृष्टि विज्ञान से अभ्यंतर तप को थोड़ा सा, हालांकि आपने संकेत दे दिया था पिछले में, लेकिन थोड़ा और प्योरली अपन अभ्यंतर तप की बात करते हैं, एक बार बाह्य तप को छोड़ देते हैं। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, अभ्यंतर तप ये कोई बाह्य क्रिया नहीं है, ये कोई फिजिकल क्रिया, स्पीच की क्रिया नहीं है, इवन दो ये विचार की भी क्रिया नहीं है, ये ज्ञान दर्शन के उपयोग की क्रिया है। तो ज्ञान दर्शन का उपयोग का मतलब क्या है? एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ दर्शन है। ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो आपका पहले ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है, वो कैसे मालूम होगा? अगर आप कहते हो कि मैं शरीर ही हूं, तो वो मिथ्या ज्ञान है, और आप कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूं, तो वो सम्यक ज्ञान है। अगर मैं शरीर हूं और मैं शरीर चलाता हूं, तो वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, जिससे कर्म बनेगा और जन्म मरण चालू रहेगा। मगर जहां तक मैं आत्मा हूं और मन वचन काया और उनकी अवस्था कर्मों की भुगतान का साधन है, कुदरत की रचना, तो हमको ये समझ में आएगा कि आखिर सेंटर पॉइंट में शरीर नहीं हूं, सेंटर पॉइंट में शुद्ध आत्मा हूं। वो सेंटर जब पकड़ में आता है, तब मालूम होता है कि अभी मैं जो कुछ भी पुरुषार्थ करूंगा वो तो अंदर का रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौन्य कर्म मिटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे पुरुषार्थ करोगे तो मैं समझता हूं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को साथ में लेकर आगे बढ़ोगे तो अवश्य आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। मगर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन में पुण्य के मार्ग को भी फॉलो करेंगे तो भी, इससे पुण्य मिलेगा तो भी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारी आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा
कि आखिर हम जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो फील्ड इतना सहज, सरल और सुगम तो है, मगर इसकी पहचान करने वाला इस कलयुग में मिलना दुष्कर 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 है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इसको बताने वाला मिलना वो डिफिकल्ट है। तो जब विज्ञान समझ में आता है तो फिर मालूम होता है कि पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन का है, मन वचन काया का नहीं है। और ज्ञान दर्शन का मतलब होता है ऐसा ज्ञान दर्शन जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को खत्म करेगा और मोहनीय कर्मों को भी खत्म करेगा। तो ये ज्ञान दर्शन पाना और संजोगों में उसका दृष्टि से ही उपयोग करना, यही आध्यात्म विज्ञान का सही पुरुषार्थ है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे आगे आगे और भी बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम क्रिस्टल क्लियर बात सामने आ गई कि चाहे सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, पहले आप ज्ञान दर्शन की परिभाषा समझो। वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है। आप दोनों में से किसका पालन करते हो, कौन से पाले में हो, सेंट्रल पॉइंट आपका क्या है, उसके आधार पे आपको मुक्ति के मार्ग का रास्ता मिलेगा। चाहे कोई इंसान हो, कुछ भी मान्यता का हो, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, मुख्य बात यह है। तो हमें उस सेंट्रल पॉइंट को पकड़ना है। और सेंट्रल पॉइंट वो अगर अनुभव ज्ञानी आ जाए, बता दे, तो वह बहुत सहज सरल सुगम है, क्योंकि अनुभूत वाणी बताता है कि सेंटर के अंदर ये रखो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया साथ रहेगा। कुदरत हमने इकट्ठा किया है, हमारा ही किया हुआ है, उसको कर्म फल, उसको परिणाम, उसको कुदरती रचना मानते रहो तो कुदरती कानून नहीं टूटेगा और आप स्थिर रहोगे सम्यक ज्ञान दर्शन में। प्रश्न ये है कौन सा मार्ग है, क्या नहीं है, पर इसका मापदंड जो आपका जो है बहुत ही सुंदर, सटीक, सहज, सरल और सुगम्य है। स्वामी जी बहुत थोड़ा समय बचा है, लेकिन फिर भी इस समय में मैं प्रश्न नहीं कर से आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि हम जो आज ज्ञान डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन बना रहे, उपयोग होता रहे, सेंटर के अंदर अपना अस्तित्व रहे। कृपया थोड़ा और उपदेश दीजिए। अनुभव पुरुष है, अनुभव पुरुष का उपदेश स्वयं अपने आप हमें ज्ञान दर्शन में स्थिर करता है। कृपया जो बचा समय उसमें थोड़ा उपदेश दीजिए। सच्चिदानंद, देखो, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म विज्ञान का मार्ग आज इस कलयुग के अंदर देवादाड़ी समान है। और ये आध्यात्म विज्ञान इस भव सागर को पार करने में आज हजारों लाखों लोगों को गाइड कर रहा है। और ये विज्ञान में सरलता ये है, ज्ञान दर्शन का उपयोग। और हमारे जैन धर्म में ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग बताया है। ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के उपयोग से जो चारित्र बनता है वो सम्यक चारित्र है, और वही सम्यक चारित्र मोक्ष की ओर ले जाता है। और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का उपयोग का मतलब होता है मिथ्या चारित्र, जो संसार की चारि गति में घुमाता है। तो इसीलिए ये विज्ञान में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आध्यात्म के मार्ग में
आगे आगे क्या करना है। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर उपदेश दिया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को स्थायी बनाइए, उसमें स्थिर रहिए, और भूल हो जावे, कुदरत का कानून टूट जाए तो कुदरत से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ते जाइए। आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।